बिलासपुर से बड़ी खबर है। नगर निगम की सामान्य सभा में जमकर हंगामा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में ही भिड़ गए। पार्षदों में जमकर झूमा झटकी भी हुई। कांग्रेस भवन के लिए सामुदायिक भवन की खाली जमीन को लेकर विरोध जताया गया है। विपक्ष ने प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर की है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पार्षदों में जमकर झूमा झटकी देखने को मिली है। बिलासपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम की सामान्य सभा में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में ही भिड़ गए। जमकर गहमा गहमी हमें देखने को मिली। पार्षदों में जमकर झूमा झटकी हुई। नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। कांग्रेस भवन के लिए सामुदायिक भवन की खाली जमीन को लेकर यह विरोध जताया गया है। विपक्ष ने प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पार्षद यहां पर धक्का मुक्की करते हुए नजर आए हैं एक दूसरे को। तो नगर निगम की सामान्य सभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में ही भिड़ गए। पार्षदों में जमकर झूमा झटकी हुई। विवाद इतना हो गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई। तस्वीरें आप साफ बयां करती हैं कि किस तरीके से विवाद कितना बढ़ गया होगा वहां पर, कि धक्का मुक्की की नौबत वहां पर आ गई है। कांग्रेस भवन के सामुदायिक भवन की खाली जमीन को लेकर विरोध जताया गया। विपक्ष ने प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर की थी। तो नगर निगम की सामान्य सभा में ये हमें हंगामा देखने को मिला है। तो चलिए, अधिक अपडेट के लिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता उमेश मौर्य का। उमेश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास और ऐसे हालात क्यों बन गए वहां पर कि मारपीट तक की नौबत आ गई? देखिए, नगर निगम में सत्ता परिवर्तन के बाद ये 7 महीने बाद यहाँ पर सामान्य सभा की बैठक की गई है। चूँकि शुरुआती दौर पर कोरोना का संक्रमण के कारण जो सभा थी उसे नहीं किया गया था। बीच में ये बात तय की गई थी कि जो सामान्य सभा है उसे वर्चुअल करके सामान्य सभा की बैठकें की जाएगी, लेकिन वो भी संभव नहीं था। लिहाजा आज इस सामान्य सभा की बैठक की गई और इस दौरान 106 प्रस्ताव यहाँ पर पारित प्रस्ताव रखे गए थे, जिसपे पक्ष और विपक्ष की सहमति और असहमति बन रही थी। इस बीच 101 जो प्रस्ताव क्रमांक है, जिसमें कांग्रेस भवन के लिए जमीन की मांग की गई थी। ये जमीन वार्ड क्रमांक 16 के लिए, वार्ड क्रमांक 18 की बात है। वहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर आपत्ति जताई थी कि वो जो जमीन है वो सामुदायिक भवन की जमीन है। वहाँ पर लोगों के हितों के कार्य होते हैं, जरूरी काम होते हैं, सार्वजनिक कार्य होते हैं, इसलिए उस जमीन का अधिग्रहण न किया जाए, उसे नहीं लिया जाए। लिहाजा इस पूरे मामले पर जमकर बहसबाजी सामान्य सभा में देखा गया और इसी प्रस्ताव को लेकर जो पक्ष और विपक्ष है वो दोनों आपस में भिड़ गया। आप स्पष्ट रूप से वीडियो पे भी देख सकते हैं, जो फुटेज चल रहा है उसमें किस तरीके से जो पक्ष और विपक्ष का जो आक्रोश था वो इतना ज़्यादा था कि वो सामान्य सभा की बैठकों में जो एक जो संवैधानिक पद है अध्यक्ष का, वहां तक जा पहुंचे थे और उसका विरोध दर्ज कराने लगे। साथ ही एक और प्रस्ताव था 100 नंबर का, जो प्रस्ताव क्रमांक 100 नंबर है, उस पर भी आपत्ति जताई। यहाँ पर ज्वाली नाले के ऊपर सड़क बनाया गया था, जिस पर विपक्ष का ये आपत्ति थी कि वहाँ पर रोटरी क्लब के नाम से उसे नाम नहीं दिया जाए। इतने सारे महापुरुष हैं इस देश में, उनके नाम से उसका नामकरण किया जाए, जिसे लेकर यहाँ पर लगातार विवाद की स्थिति बनी रही। इस वक्त हमारे साथ भाजपा की नेता है जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति जताई है। क्या कुछ मामला था, आखिर बात झूमा झटकी तक के क्यों पहुंची आप लोगों के बीच? देखिए, आपत्ति हमारी सबसे पहले ये थी कि जो कांग्रेस भवन है उसके पीछे सामुदायिक भवन बना हुआ है, जिसका उपयोग 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर और शहर के ऐसे वार्ड जहां के गरीब लोग आकर वहां पर अपने सुख दुख के काम करते हैं। उसके बगल में पुत्रीशाला की एक ज़मीन है जो पार्किंग के लिए काम आता है। ना सिर्फ वहाँ पे जो कार्यक्रम होता है उसके पार्किंग के लिए काम आता है, अपितु कांग्रेस भवन वहाँ पर है, उनके भी बैठक होती है तो उनके भी पार्किंग के काम आता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी आपत्ति ये थी कि जो सार्वजनिक मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो लोगों के लिए है, आवश्यक है, ऐसी स्थान को जो है सरकार के द्वारा कांग्रेस पार्टी को भवन बनाने के लिए दिया गया है। यही हमारी मेन आपत्ति थी। इसी विषय को लेकर झूमाझटकी हुई।
हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई झूमा झपटी नहीं किया गया। हमारे द्वारा मात्र एक आपत्ति दर्ज कराने के लिए हम वहां पर गए, लेकिन उस वार्ड के पार्षद भी मौजूद है सुमित जी, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद जो विवाद है वो झूमा झटकी तक पहुंच गया। आखिर क्या बात हो गई थी जिसकी वजह से झूमा झटकी तक की नौबत पहुंची सामान्य सभा में? देखिए, जैसा कि कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है, पहले भी उस स्कूल में जहां पुत्रियों कन्याओं का स्कूल संचालित था, उसको भी कांग्रेस भवन के लिए उन्होंने पहले भी कूट रचना करके कांग्रेस भवन के लिए प्रस्ताव पारित करा के वहां कांग्रेस भवन बनाया। उसके बाद उनकी नज़र जो स्कूल का भाग उन्होंने लिया था, जहां पे स्कूल समाप्त होने के बाद वहां एक सामुदायिक भवन का संचालन किया जा रहा था गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। उस सामुदायिक भवन की पूरी भूमि हड़पने की एक नीति बनाई गई थी। उसका हम लोग सामान्य सभा में उसके लिए प्रस्ताव आया, जिसका हम सब विरोध कर रहे थे। तो निश्चित रूप से सुमित, जो पूरा जो मामला था वो सिर्फ इसलिए था कि वहां पर जो सामुदायिक भवन की जमीन थी, उसका जो कांग्रेस भवन के लिए जमीन मांगी जा रही थी, उसको लेकर विरोध था। और यही वजह है कि आज जो पहली जो सामान्य सभा की बैठक थी उसमें जमकर हंगामा हुआ। और जो नए जो वार्ड जुड़े हैं, 16 वार्ड, जिसमें 16 ग्राम पंचायत, 2 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका, यहाँ के विकास कार्यों को लेकर भी यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ। वहाँ के विकास कार्यों में जो टैक्स लगाया जा रहा है उसे लेकर विरोध विपक्ष ने जताया। और इसी मामले को लेकर लगातार जो यहां पर सामान्य सभा की बैठक हुई थी उसमें बहसबाजी और हंगामे तक की स्थिति बन गई थी। बिल्कुल उमेश, विषय चाहे कोई भी हो, लेकिन एक नगर निगम की सामान्य सभा में इस तरीके का दृश्य बनना निराशाजनक है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आजकल की राजनीति में अनुशासन नाम की कोई चीज़ भी नहीं बची है। एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, गाली गलौज वहां पर हो रही है, धक्का मार रहे हैं, एक दूसरे पर मारपीट तक के लिए नौबत आ गई। निश्चित रूप से जिस तरीके से ये जो घटना हुई है ये निंदनीय है। और इसे लेकर जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक एक लोगों की वीडियोग्राफी की जा रही है। वीडियोग्राफी के माध्यम से उन लोगों को चिन्हांकित किया जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरीके की सभाओं में। और जिस तरीके से आज जो सामान्य सभा में जो स्थितियाँ दिखी हैं और जो संवैधानिक पद के जो दुरुपयोग दिखाई दिया है, उस पर निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसको लेकर जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि इस तरीके की जो स्थिति आपने देखी वीडियो के माध्यम से, कि जिस तरीके से जो पार्षद थे, जो पार्षद दल थे, वो पक्ष और विपक्ष एक संवैधानिक पद जहां पर सभापति बैठे थे वहां तक पहुंच जाते हैं और वहां पर हंगामा करते हैं, झूमा झटकी होती है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये समझने की जरूरत है, इस तरीके से राजनीति नहीं होती है। जन समस्याओं को लेकर अगर जनता के हित की बात की जा रही है तो सामान्य तौर पर भी कहा जा सकता था सामान्य सभा इसीलिए आयोजित की जाती है कि अपनी बातों को रखे। लेकिन जिस तरीके से आज जो स्थिति दिखाई दी है वो बिल्कुल सही नहीं था। यही वजह है कि जो अब इस पूरे मामले को लेकर जो वीडियोग्राफी की गई है उसके माध्यम से जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात भी की। उमेश, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी। अभय जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। अभय जी, बीजेपी के अपने ही तर्क हैं इस मसले को लेकर, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, सामान्य सभा हो, नगर निगम की सामान्य सभा हो, विधानसभा की कार्रवाई हो, लोकसभा की कार्रवाई हो, पार्षदों को, विधायकों को और सांसदों को एक चीज तो सीखनी पड़ेगी कि जनता ने आपको अपनी बात उठाने के लिए चुना है। बिल्कुल। आपको अनुशासन तोड़ने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं चुना है। लेकिन जिस तरह की सभापति के कक्ष पर, सभापति की आसंदी तक लोग पहुंचे, ये निंदा का विषय है। पक्ष विपक्ष किसी का भी पार्षद हो, यदि वो ऐसी हरकत करता है तो निंदनीय है। और जो कुछ आज बिलासपुर में हुआ है वो पार्टी भी अपने स्तर पर उसकी जांच कराएगी। और भारतीय जनता पार्टी से तो अनुशासन की उम्मीद ही नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज पूरे प्रदेश में 14 विधायक बचे हैं, उसका परिणाम है कि अनुशासन के कारण, उनकी अराजकता के कारण वहां तक पहुंच गए। नगर निगम बिलासपुर में निर्विरोध चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। हम लोगों ने स्वागत किया था कि बिलासपुर में एक परंपरा चालू हुई है महापौर और सभापति को निर्विरोध बनाने की। उस परंपरा का आज पालन होना चाहिए था। और सभापति महोदय विपक्ष के लोगों को अभय जी, कांग्रेस बीजेपी से अनुशासन की उम्मीद नहीं करती है, लेकिन क्या आप अपने नेताओं से, पार्षदों से ऐसी उम्मीद करते हैं क्या?
अगर कांग्रेस का कोई पार्षद इसमें पाया जाएगा हाँ। तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। ठीक। और जनता के समक्ष अपनी बात कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति अनुशासनहीनता करते पाया जाएगा तो उसे पार्टी और संगठन नोटिस देगा, जांच करेगा और अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। ठीक है अभय जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अभय नारायण राय जी, कांग्रेस वक्ता, जिनका कहना है कि अगर कांग्रेस का कोई भी पार्षद इसमें मौजूद रहेगा इस विवाद में तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उमेश का हम रुख करेंगे। उमेश, सुमित जी, हमारे साथ अभी इस वक्त सभापति खुद नगर निगम के सभापति शेख नजरुद्दीन हैं हमारे साथ। उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा कि सामान्य सभा की बैठक चल रही थी, उस दौरान अनुशासनहीनता दिखाई दी। निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही नहीं माना जाता है और संवैधानिक पद में आप बैठे थे वहाँ पर, अब किस तरह की कार्रवाई करेंगे इस पूरे मामले को लेकर? आप मैं सभा समाप्ति शुरू होने से पहले सभी लोगों को मैं समझा दिया था, ये भी बता दिया था कि ये जो सभा की जो है ये पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं, ना कि दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आप लोगों का आचरण, विचार, व्यवहार आप लोगों का सब देख रहे हैं। उसके बाद भी थोड़ा सा कोई झूमा झपटी हुई है और वो सब रिकॉर्ड में आ गया है, उसको देखा जाएगा बाद में बैठ के। उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ लिखा पढ़ी की जाएगी ताकि दोबारा ऐसा इसकी पुनरावृत्ति ना हो पाए। सुमित, साफ तौर पे सभापति महोदय का ये कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरीके से पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से सदन की गरिमा को ताक पर रखते हुए जो कार्रवाई पे खलल किया, इस पूरे सामान्य सभा की बैठक पर निश्चित रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए जो स्थिति दिखाई दी वो बिल्कुल गलत थी। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर सभापति का भी ये कहना है कि वो इस पूरे मामले को लेकर वीडियोग्राफी कराए हैं और उस पर जो भी दोषी रहेगा उसके पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल उमेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटूंगा मैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से नगर निगम की सभा में जमकर हंगामा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता पार्षद आपस में ही भिड़ गए, पार्षदों में जमकर झूमा झटकी हुई है। कांग्रेस भवन के लिए सामुदायिक भवन की खाली जमीन को लेकर विरोध यहां पर किया गया, विपक्ष ने प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर की। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि अगर कांग्रेस का कोई भी पार्षद इस झूमा झटकी में शामिल होगा, विवाद में शामिल होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभापति का भी यही कहना है कि जो भी दोषी होगा, जो भी इसमें शामिल था, उन सभी पर कार्रवाई होगी। अनुशासनहीनता हमें कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिली है। जमकर यहां पर झूमा झटकी हुई, विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई। कांग्रेस भवन के लिए सामुदायिक भवन की खाली जमीन को लेकर विरोध जताया गया था, विपक्ष ने प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर की, विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा कर दिया। सत्ता पक्ष के पार्षद भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल थे। वहीं कांग्रेस के अपने तर्क हैं, बीजेपी के भी अपने तर्क हैं इस झूमा झटकी को लेकर। उमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उमेश का रुख करेंगे। उमेश, अभी कोरोना काल चल रहा है और सभा में भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए सभी से कहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई इस दौरान। निश्चित रूप से जिस तरीके से हम लोगों ने सभा में देखा कि एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो मेंटेन करना था वो दिखाई नहीं दिया। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सामान्य सभा की बैठक चल रही थी और मंच पर जाकर जो पार्षद दल थे वो विरोध दर्ज कराने पहुंच गए थे, सैकड़ों की संख्या पे वहां पर खड़े हो गए थे। जिस तरीके से जो सारी स्थितियां दिखाई दे रही है वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राज्य और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा था। हमारे साथ यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हैं अशोक विधानी जी, उनसे बात करते हैं आखिर ऐसी क्या स्थिति बन पड़ी कि आप लोगों ने मंच पर जाकर हंगामा शुरू कर दिया था? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग हमने रखा था, लेकिन जब सदन में कोई भी प्रश्न का पास बिना बहुमत हम बोल रहे हैं बहुमत लाइए, आप चर्चा करिए उसके बाद पास करिए, लेकिन ये पास का तरीका है, ये तो गुंडागर्दी है, ये गलत तरीका है। लेकिन आप लोगों ने भी गरिमा को ताक पर रखा है, नियमों के खिलाफ जाकर आप मंच पर चढ़ते हैं। अब जिस तरीके से आप तो इस पूरे मामले को लेकर वीडियोग्राफी होगी, कार्रवाई करने की बात कही जा रही है पूरे मामले पे। देखिए, सीधी बात है, एक साल में एक बजट, 7 महीने में एक समान सभा हो रही थी और प्रस्ताव को, इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव, उस प्रस्ताव पे हमने यानी क्यों किया जिसमें कांग्रेस के पार्षदगण लोगों ने जबरदस्ती पास करके, यानी कांग्रेस अपना सामुदायिक भवन को
कांग्रेस के भवन में विलय करने के लिए इन लोग ने सदन में प्रस्ताव रखा था। हमने उसका विरोध किया, इन्हें पास किया, पास करके यानी पास करने की कोशिश किया, तो हमने इनको रोका कि हमसे यानी पहले चर्चा होंगे, चर्चा करने के बाद आप यानी कि ये बहुमत बस अनुशासन तो बनाना पड़ेगा, गरिमामय पद वहाँ पर सभा है, पूरी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन गरिमा को ताक पर रख कर जो सभा आयोजित की गई थी, नियमों के खिलाफ जाकर आप लोगों ने जिस तरीके से उल्लंघन किया, ये भी गलत है। देखिए, अध्यक्ष का काम होता है कि सदन को चलाना और सदन की गरिमा को बना के रखना। एक पक्ष के से कुछ ना बोले और दूसरे पक्ष पे कार्रवाई करिए, गलत बात है। और हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता है, पार्षद जो विजय केसरवानी है वो है, और अध्यक्ष भी है, शहर अध्यक्ष है कांग्रेस के। जिलाध्यक्ष, आप लोगों ने एक मांग की है जमीन की कांग्रेस भवन के लिए, सामुदायिक भवन को ही क्यों चुना? आखिर इतना विवाद हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर, आज जिस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं मंगाया हमने, कांग्रेस भवन से लगी हुई जमीन, अतिरिक्त जमीन की हमने मांग करी है। और जो सामुदायिक भवन है वो सामुदायिक भवन रहेगा, वहाँ पूरी सामाजिक रूप से जितने भी लोग हैं वहाँ उसका उपयोग करेंगे। सामुदायिक भवन को हम लोग कहीं भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, और जो अतिरिक्त जमीन दे रहे हैं उसको हम शासन को पैसा भी दे रहे हैं। हमने कांग्रेस भवन से लगी हुई जमीन की मांग की है। अब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी का कार्यालय क्यों बने? आपकी पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सामुदायिक भवन जस का तस है। हम तो अपने कांग्रेस भवन को, जमीन को, जो बचत जमीन, लगी हुई जमीन एक्सटेंशन करने की मांग कर रहे हैं। और ये कौन सी बात है कि ये मांग करते करते आप सत्ता में, सदन में सभापति के ऊपर जाकर आपत्ति। विजय जी, कहीं ना कहीं वो जमीन सामुदायिक भवन से जुड़ी हुई है, लोगों के हितों के लिए काम आती रही है, वहां पर सार्वजनिक काम होते रहे हैं, शादी ब्याह का काम होता रहा, गरीबों का काम होता रहा, लेकिन आप लोगों ने उसी जमीन को क्यों चिन्हांकित किया? दूसरा जमीन भी आज भी वहां सामुदायिक भवन रहेगा, लोगों के, गरीबों के हित के लिए। और जरूरत पड़ने पर कांग्रेस पार्टी अपने भवन की जो जमीन, जो एक्सटेंशन हो रहा है, चाहे वो पार्किंग हो, उसकी भी छूट, सिर्फ छूट नहीं, पूरी व्यवस्था आने वाले लोगों के लिए करेगी। क्योंकि हम, कांग्रेस पार्टी जनता से, गरीबों की पार्टी है, जुड़ी हुई पार्टी है, इसलिए पूरा सहयोग करेगी उनको। तो आप सुन सकते हैं कि जो निगम की जो सामान्य सभा की जो बैठक थी आज की, वो सिर्फ 100 नंबर, जो 101 नंबर का जो प्रस्ताव था, जिसमें कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस भवन के लिए जो जमीन की मांग की जा रही थी, जिसके लिए प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने खड़ी हो गई। और यही बात को लेकर जो सदन में जो गरिमा को ताक पर रखकर आप नियमों का उल्लंघन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए देखा होगा कि किस तरीके से वीडियो में हंगामा करते रहे, झूमा झटकी हुई, और इस पूरे जो सामान्य सभा की बैठक थी उसे किसी भी तरीके से एक रूपरेखा की तरह जो चलनी थी वो नहीं चली, और बड़ा हंगामा निकल कर आया। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर अब जो कांग्रेस ने जो जमीन की मांग की है उसे लेकर राजनीति गर्म है, और इसे लेकर अभी ये जो राजनीति है वो और आगे किस दूर तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल उमेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि नगर निगम की सभा में सभा की गरिमा को तार तार कर दिया गया। सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में ही भिड़ गए, पार्षदों में जमकर झूमा झटकी हुई। कांग्रेस भवन के सामुदायिक भवन की खाली जमीन को लेकर यह विरोध था। बीजेपी कांग्रेस की अलग अलग दलीलें हैं, अलग अलग तर्क हैं झूमा झटकी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता दोनों ही पक्षों से हमें यहां पर देखने को मिली है।